हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है द फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm² एज पर IS 456/2000। ठीक है, तो M25 ग्रेड कॉन्क्रीट दे रखी है और हमसे पूछा है फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका फॉर्मूला होता है FCR इजकल टू 0.7 √FC के। FCR = 0.7 √FC के फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है। FCK की वैल्यू हमको 25 दे रखी है, वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.7 × 5। इससे वैल्यू निकालने पर आ जाएगी हमारी 3.5 न्यूटन पर mm²। IS 456/1978 रिकमेंड्स टू प्रोवाइड सर्टेन मिनिमम स्टील इन RCC बीम। मिनिमम स्टील हम RCC बीम में क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? डक्टिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि यदि जो रूपचर टाइम होता है, यदि हम मिनिमम स्टील प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो सडन फेलियर हो जाएगा। यदि मिनिमम स्टील नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो सडन फेलियर हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए टू प्रोवाइड इनफ डक्टिलिटी टू दी बीम हम मिनिमम स्टील प्रोवाइड करवाते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456/1978। द परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट फॉर द वर्टिकल बाल ऑफ एन RC वाटर टैंक। एक रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट वाटर टैंक है, उसके लिए परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होगी M25 कॉन्क्रीट के लिए? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1.8 न्यूटन पर mm²। परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस होगी वाटर टैंक के लिए, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट वाटर टैंक के लिए, M25 ग्रेड के लिए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज गिव द मिनिमम क्लियर कवर फॉर द स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है राजस्थान जेई में। तो स्लैब के लिए जो मिनिमम कवर होता है वो 15 लेके चलते हैं, बीम के लिए 25 लेके चलते हैं, कॉलम के लिए 40 लेके चलते हैं और फुटिंग के लिए 75 लेके चलते हैं। तो 15, 25, 40, 75। 15 हो गया स्लैब के लिए, 25 हो गया बीम के लिए, 40 हो गया कॉलम के लिए और 75 हो गया फुटिंग के लिए। ये है मिनिमम क्लियर कवर। ए प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बीम हैज ए क्रॉस सेक्शन विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्रॉस सेक्शन दे रखा है हमको बीम का, एरिया दे रखा है, आई दे रखा है, बाई बॉटम और बाई टॉप दे रखा है, बाई क्या है डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ दी सब्जेक्टेड टू ए प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का मतलब है ये प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट का क्वेश्चन हो गया, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट का। ठीक है, RCC का ही टॉपिक है ये। एंड एसेंट्रिसिटी दे रखी है E, सो एज टू हैव ए जीरो स्ट्रेस। हमसे बोला है कि जीरो स्ट्रेस कंडीशन के लिए, जीरो स्ट्रेस कंडीशन के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का वो कैसे निकालते हैं? वो होता है सिग्मा इजकल टू P/A माइनस PE/I। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह कब आएगा? यदि हम बाई को क्या लेंगे, टॉप पे लेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, यदि बॉटम पे लेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो हम टॉप पर ले रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब हम इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्ट्रेस हमको क्या बोला है, जीरो लेके चलनी है, क्वेश्चन में गिवन है जीरो स्ट्रेस। तो जीरो इजकल टू, तो स्ट्रेस हमने जीरो पुट कर दी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। पी क्या होता है, पी हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ई बराबर निकल के आ जाएगा हमारा, देखो दोबारा से फॉर्मूला देखो आप, ऐसे याद नहीं आएगा आपको, बाई टॉप अपॉन आई। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब आई की वैल्यू हमको, सॉरी ई की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ई की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, ई इजकल टू हो जाएगा I/A इंटू बाई टॉप। ठीक है, A इंटू बाई टॉप। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी दे रखी है 75.8 इंटू 10⁻7 अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है हमको 46,400 इंटू बाई टॉप की वैल्यू दे रखी है 156। वैल्यूज पुट कर देंगे तो एसेंट्रिसिटी निकल के आ जाएगी, जो कि निकल के आएगी 104.72। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा इजकल टू P/A माइनस PE/I। यदि बाई टॉप पर है तो माइनस आएगा, यदि बॉटम पे है तो प्लस का चिन्ह आएगा, ये भी आपको याद रखना है। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज लीस्ट इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, न्यूमेरिकल आने के कम चांसेस हैं, ज़्यादातर थ्योरी का क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे राजस्थान जेई के पेपर में। तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज लीस्ट इन वन वायर पोस्ट टेंशन बीम। पोस्ट टेंशन बीम में इलास्टिक शॉर्टनिंग के चांसेस कम होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दी परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एनकरेज स्लिप ऑफ 3 mm। हमको एनकरेज स्लिप दे रखी है 3 mm की, परसेंटेज लॉस हमसे पूछा है, लेंथ दे रखी है 30 मीटर, इनिशियल स्ट्रेस दे रखी है 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमको इलास्टिसिटी दे रखी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज हमको दी हुई हैं। अगर आप पे एनकरेज स्लिप का फॉर्मूला आता है लॉस ड्यू टू एनकरेज स्लिप, लॉस ड्यू टू एनकरेज स्लिप क्या होता है फॉर्मूला? लॉस ड्यू टू एनकरेज स्लिप का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू जो स्लिप दे रखी है अपॉन लेंथ। ठीक है, ये होता है लॉस ड्यू टू एनकरेज स्लिप का फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट कर दो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी है? 2.1 इंटू 10⁵। ये वैल्यू भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, इनटू डेल कितना दे रखा है हमारे पास? ये दे रखा है 3 एनकरेज स्लिप की वैल्यू, और लेंथ 30 मीटर। मीटर को mm में चेंज कर लो 1000 का मल्टीप्लाई करके, इससे हमारे पास स्ट्रेस निकल के आ जाएगी, सॉरी लॉस निकल के आ जाएगा 21 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लॉस निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछा था? परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे? जो हमारा लॉस निकला 21 अपॉन जो टोटल स्ट्रेस है, इनिशियल स्ट्रेस 1200 इंटू 100, जो हमारा लॉस निकला इनिशियल स्ट्रेस इंटू 100, इससे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.75% लॉस। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या याद रखना था? फॉर्मूला याद रखना था। लॉस ड्यू टू एनकरेज स्लिप का फॉर्मूला होता है ES/L, ये फॉर्मूला आपको याद रखना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज ए लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन ए प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर? इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म लॉस होता है प्री स्ट्रेस में? ठीक है, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेंड्स, लॉस ड्यू टू एनकरेज स्लिप। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेंड। ये लॉन्ग टर्म लॉस होता है, लॉन्ग टर्म लॉस यानी कि टाइम के साथ होता है, लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेंड्स। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी अज्यूम्ड एज, फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट का 5000√fck, ये होता है IS 2000 के द्वारा। और यदि क्वेश्चन में आपको 5700√fck मिले तो वो होगा 1978 के द्वारा। दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं लेकिन है एक ही चीज़ के हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट के। द मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज प्रोवाइडेड एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम, दिस परसेंटेज इज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कॉलम में मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करवाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 0.8%। ठीक है, यदि आपसे मैक्सिमम पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम भी क्वेश्चन में आ सकता है, मैक्सिमम होगा 6%। यदि लैप नोट प्रोवाइडेड, लैप नोट प्रोवाइडेड, और यदि लैप प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लैप प्रोवाइडेड, तो जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होगा वो 4% होगा। तो मिनिमम 0.8%, मैक्सिमम 6% फॉर नोट लैप प्रोवाइडेड। लैब प्रोवाइडेड के लिए 4% होगा, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके राजस्थान जेईई के पेपर में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।